Hello students, this is your chapter 10 motion and measurement of distance. इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमें किन किन मेजरमेंट की नीड होती है. सो योर फर्स्ट टॉपिक इज़ स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो जब पहले के लोग क्या करते थे कि जो ट्रांसपोर्टेशन तो होता नहीं था उनके पास कि वो एक जगह से क्या है दूसरी जगह पे डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकें. तो उसके लिए उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, तो वो सिर्फ अपने फुट जो होते हैं पैरों से ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे और अपना जो लगेज होता था वो अपनी बैग पे रख के. बट जैसे जैसे ना मतलब टाइम निकलता गया तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ना उसकी भी मतलब डेवलपमेंट होता गया उसके अंदर भी. सो जो स्टार्टिंग था ना उसके अंदर क्या है कि एनिमल्स को यूज़ करते थे एज अ ट्रांसपोर्टेशन के लिए. मतलब एनिमल्स को है जैसे इस तरीके का है ना, ये कार्ट बना रखे हैं जो, तो ये एनिमल्स के थ्रू इसको यूज़ करते थे. एंड जो ट्रांसपोर्टेशन के मतलब ये जो वे होता था तो कितने तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते थे. वाटर होते थे, रूट्स होता था, मतलब रोड जो होते थे वो बोट्स के थ्रू हम जाते थे. तो ये सब क्या है कि एंशियंट टाइम से ही चलते आ रहे हैं इस टाइप के मीन्स सारे. बट अब क्या है कि डेवलपमेंट धीरे धीरे हो गया है. तो अब ये जो बसेस हैं, ट्रेन्स है, एयरप्लेन्स है, ये सब क्या है आपको अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी. तो सबसे पहले क्या हुआ था कि यहाँ पर क्या व्हील का इन्वेंशन हुआ था. जो एंशियंट लोग थे ना उन्होंने व्हील की डिस्कवरी की थी. तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो ट्रांसपोर्टेशन था ना वो और भी ज़्यादा इजी हो गया था. मतलब एक जगह से दूसरी जाना और भी ज़्यादा इजी हो गया था. तो वो क्या करते थे, एनिमल्स को लेते थे जो कि क्या करते थे, जो उनकी कार्ट रहती थी ना उनको पुल करते थे. और जो कार्ट रहती थी ना उसके नीचे क्या रहते थे, व्हील्स रहते थे. तो एनिमल इजीली उनको मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे. आज ये व्हील्स जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, लाइक हमारी मोटर कार हो गई, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, इन सब के अंदर व्हील्स क्या है यूज़ होते हैं. एंड जो बोट्स हैं, शिप्स हैं, ये भी क्या है कि एक ट्रांसपोर्टेशन का मीन है जो हम वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं. दैन धीरे धीरे क्या हुआ कि एयरप्लेन्स जो थे ना उनका भी डेवलपमेंट हुआ. मतलब एयरप्लेन्स भी बने, उसके बाद उनमें भी और मॉडिफिकेशन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ. उसके बाद इलेक्ट्रिक जो ट्रेन्स थी वो बनी, मोनोरेल्स बनी, सुपरसोनिक एयरप्लेन्स बनने लगे. तो ये धीरे धीरे क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है चेंजेस आने लगे, इस तरीके की चीज़ें बनने लगी. देन आता है नेक्स्ट हमारा हाउ वाइड इज़ द डेस्क. मतलब किसी भी चीज़ को हम मेज़र किस तरीके से कर सकते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा है कि एक डेस्क का एग्जाम्पल लेके समझाया है कि जैसे अगर हम ये डेस्क ले लें तो इस डेस्क को आप किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं विदाउट इंच टेप के. तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि इसको अलग अलग तरीके से इनको क्या करेंगे, हम मेज़र करेंगे. लाइक इन्होंने क्या लिया है यहाँ पे, गिल्ली डंडा लिया है. तो इस गिल्ली डंडा के थ्रू इसको अगर आप मेज़र करोगे तो आप देख रहे हो ना, ये एक गिल्ली तो यहाँ रखी, मतलब ये एक डंडा यहाँ रखा, एक गिल्ली यहाँ रखी. इसी तरीके से यहाँ पर भी एक गिल्ली डंडा और आ गया. तो मतलब टोटल 2 जो होंगे ना उसके अंदर क्या है कि पूरी वो उसका जो लेंथ होती है ना वो कवर कर रहे हैं. तो मतलब इतने गिल्ली डंडों की ज़रूरत होएगी. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कोई किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट कर सकते हैं विदाउट इंच टेप के या किसी भी मेजरिंग डिवाइस के. लाइक अगर हम किसी रोप का यूज़ कर रहे हैं, गिल्ली डंडा का यूज़ कर रहे हैं या हैंड्स की यूज़ कर रहे हैं, हमारे हाथ से उसको मेज़र कर रहे हैं. तो पहले के टाइम में जब ये मेज़रमेंट नहीं हुए करते थे, इंच टेप वगैरह ये सब मेज़रमेंट के ज़्यादा टूल्स नहीं थे, तो उस टाइम पे क्या था कि ये जो इस तरीके के मेथड्स लोग अपनाते थे किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए. और अभी भी कई जगहों पे ऐसा होता है कि हम विदाउट इंच टेप के या विदाउट किसी भी मेज़रमेंट टूल के हम बाकी की दूसरी जो चीज़ें होती हैं ना उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं. ठीक है. सो इसी तरीके से हम एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं. स्ट्रिंग मतलब एक रोप
जो होती है ना, रस्सी जो होती है, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं कि मेज़र कर सकते हैं डेस्क की विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, वो सब भी हम मेज़र कर सकते हैं। और मेज़र किस किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम स्ट्रिंग को फोल्ड करें तो अगर हम उसको हाफ़ फोल्ड करेंगे तो वो 1/2 कहलाएगी, और भी ज़्यादा हाफ़ फोल्ड कर देंगे तो 1/4 होगी, और ज़्यादा कर देंगे तो 1/8 होगी। तो इस तरीके से हम क्या है कि जो स्ट्रिंग है ना उसको उसके अलग अलग मेजरमेंट, मतलब अलग अलग लेंथ निकाल सकते हैं स्ट्रिंग की, कि इतनी इतनी लेंथ है स्ट्रिंग की, एंड देन उससे हम वो टेबल की विड्थ एंड जो लेंथ है उसको मेज़र कर सकते हैं। पहले के टाइम में जब ये क्या स्टैंडर्ड स्केल्स नहीं हुआ तो हुए बने थे ना, लाइक इंच टेप वगैरह या जो भी मेजरिंग टूल्स होते हैं दूसरे, वो जब नहीं बने थे ना, तो उस टाइम पे जो लोग हैं ना वो इसी तरीके से डिस्टेंस को मतलब मेज़र करते थे, कि लाइक गिल्ली डंडा हो गया या रोप हो गई है, या फिर कोई भी अपने हाथ से उसको मेज़र कर लेना। तो इस तरीके के जो बेसिक मेथड्स थे ना, डिफरेंट डिफरेंट उनको क्या है वो यूज़ करते थे पहले। तो अभी भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अगर इंच टेप या कुछ भी मेजरिंग टूल अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग भी अभी इस तरीके के जो है कि मेज़र करते हैं इसी तरीके से। तो जो टेलर होता है उसको क्या अगर मेज़र करना है कोई भी लेंथ या क्लोथ, तो वो किससे मेज़र करेगा, इंच टेप से करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो टूल्स हैं ना वो काम में आते हैं मेजरिंग करने के डिस्टेंस वगैरह को। तो और अगर एक कारपेंटर है तो वो क्या है कि अगर कोई भी डोर वगैरह बनाना है तो उस डोर की हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगी, इन सबको मेज़र करने के लिए भी क्या है इंच टेप की उसको नीड होगी। नेक्स्ट है सम मेजरमेंट्स। कई बार क्या होता है कि चीज़ें जो होती है अगर वो छोटी है, लिमिटेड डिस्टेंस वाली हैं, तो उनको हम इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं, लाइक अपने हाथ से। आपने देखा होगा कि इस तरीके से कैसे मेजर करते हैं अपने थंब एंड जो ये सबसे छोटी वाली फिंगर होती है इसके थ्रू। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं कि कुछ जो मतलब डिस्टेंस होती है अगर छोटी सी है तो अगर उसको हम इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। एंड दूसरा है कि हम स्ट्रिंग की हेल्प से, मतलब जो रोप होती है पतली सी, उसकी हेल्प से भी हम डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि लाइक हम कि ये जो मेजरमेंट होते हैं ना, इनका मतलब क्या होता है कि एक अननोन क्वांटिटी होती है इसके अंदर। लाइक हमने बोला 10 मीटर, तो ये जो मीटर है ना ये अननोन क्वांटिटी कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो क्वांटिटी होती है ना अननोन, लाइक दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। तो ये जो क्वांटिटी होती है ना, लाइक मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गए हैं, ये सब क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट। तो अब अगर हम किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो हम उसको 2 पार्ट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। लाइक अगर हमने 10 मीटर लिखा तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट 10, एंड सेकेंड पार्ट हो गया मीटर। तो ये जो 1 पार्ट है फर्स्ट वाला, वो तो क्या होता है, 1 पार्ट इज़ नंबर होता है। द अदर पार्ट इज़ यूनिट मेजरमेंट, मतलब ये जो यूनिट होती है सेकेंड वाला, है ना। लाइक अगर आपने यहाँ मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया 10 मीटर वाला, कि 10 जो होगा उसमें फर्स्ट क्वांटिटी होगी, मीटर जो होगा वो सेकेंड होगी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो मेजरमेंट होती है ना उनकी क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं। तो जो पुराने टाइम था ना, एंशियंट टाइम था, उसके अंदर जो लेंथ होती थी ना वो फुट होती थी। तो हम अगर तो हम फुट की हेल्प से ही बाकी के मेजरमेंट करते थे। ठीक है, तो फुट हो गया, या फिर विड ऑफ अ फिंगर हो गई, फिंगर की कितनी विड होती है वो। तो इस तरीके के जो हम कॉमनली चीज़ें जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती थी वो हम क्या करते थे, यूज़ करते थे पहले। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी पुराने टाइम में, वो क्या करते थे कि उनके पास क्या है कि मेजरमेंट करने के काफ़ी अच्छे मतलब टूल्स मिले हैं उस टाइम पे, कि वो किस तरीके से अपनी जो चीज़ें होती थी उस टाइम की उसको किस तरीके से मेजर करते थे। या फिर
वो जो ये इनका जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस होते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे किसी भी चीज़ का, तो उसमें भी वो मेजरमेंट टूल्स काम में लेते थे। Then a cubit as length from the elbow to the fingertips was the uh, ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other part of the world। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम, आपने देखा होगा कि हम अपनी एल्बो से जो फिंगर होती है, फिंगर्स के जो टिप होते हैं, उसको भी हम एज अ मेजरमेंट काम में लेते हैं कई बार। तो ये क्या है कि बहुत ही पुराने टाइम से ये एक तरीका है जो चला आ रहा है और आज भी इसको लोग यूज़ में लेते हैं। तो पीपल, मतलब जो लोग हैं वो क्या है कि फुट का भी यूज़ लेते हैं एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। जो लेंथ होती है ना उसकी फुट क्या होती है, एक यूनिट होती है। ठीक है, और जो फुट होता है ना उसका भी जो मेजरमेंट होता है ना, कई बार क्या है हर अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में और अलग अलग रीजन का फ़र्क पड़ता है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, देन जो क्लोथ्स होता है ना, क्लोथ को क्या है मेज़र किस में करते हैं हम, यार्ड के अंदर मेज़र करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डिस्टेंस होती है क्या, एक एंड से दूसरे एंड तक। सो जो एंशियंट इंडिया था ना, उसमें उस टाइम पे जो लोग थे ना वो मेजरमेंट जो करते थे ना, तो उसके लिए कई बार क्या है कि इस तरीके के मतलब इस तरीके के काम में लेते थे। लाइक एक अंगुल हो गया, या मतलब एक अंगुल मतलब एक फिंगर होती थी। ठीक है, तो या फिर मुट्ठी हो गया एक, ये तो इस तरीके के मेजरमेंट पहले क्या है कि एंशियंट लोग जो थे ना वो काम में लेते थे। सो पहले के जो लोग थे अपने बॉडी पार्ट्स को क्या है कि यूज़ में लेते थे मेजरमेंट के लिए, बट क्या है कि हर एक की बॉडी अलग होती थी, हर एक की बॉडी का साइज़ अलग अलग होता था, तो जो मेजरमेंट होते थे ना उनमें भी क्या होता था, वेरिएशन आता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि 1790 के अंदर जो फ्रेंच क्रिएटर थे उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया, जिसको हम क्या कहते थे, मैट्रिक सिस्टम कहते थे। तो ये जो मैट्रिक सिस्टम था ना, इसी के थ्रू हम क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे। सो आज जो हम यूनिट यूज़ करते हैं ना वो क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, मतलब एसआई यूनिट होती है। जो एसआई यूनिट होती है ना लेंथ की, वो क्या होती है, मीटर होती है। सो आपने अपने स्केल में भी देखा होगा कि 15 सेंटीमीटर का आप सभी का स्केल होता है जो आप यूज़ में लेते हो। तो हर एक मीटर जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं। तो ये जो 100 डिविजन्स होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो 1 मीटर होता है ना वो किसके बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि जो 100 1 मीटर जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। एंड देन ये तो है कि हम जब छोटी डिस्टेंस को मेजर करें, जब हमें बड़ी डिस्टेंस को, ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करना होता है ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर्स यूज़ करते हैं। तो ये किलोमीटर्स क्या होता है, किलोमीटर्स में क्या होते हैं कि 1000 मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं।